जब चार मूर्ख गए ससुराल। यह एक बहुत मज़ेदार कहानी है। कहानी कुछ ऐसी है जो गांव के चार दोस्तों की है, जिन्हें गांव में लोग प्यार से चार मूर्ख कहते थे। उनकी मूर्खता के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी हरकतें इतनी विचित्र होती थी कि लोग उनकी बातों पर हंसी रोक नहीं पाते थे। इन चारों का नाम था रामू, श्यामू, गगन और मोहन। रामू ऐसा इंसान था जो हर समय काम में नादानी दिखाता था। अगर उसे कहा जाए कि खेत में पानी लगाओ तो वो पानी के पाइप को उल्टी दिशा में लगा देता। श्यामू हमेशा सही काम को उल्टा कर देता था। गगन को तो बस खाने पीने की चिंता रहती थी और मोहन के सवाल इतने बचकाने होते थे, सुनने वाला अपना सिर पकड़ लेता था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि इन चारों की शादी करवानी चाहिए। शादी करेंगे तो सुधर जाओगे, मुखिया ने कहा। चारों दोस्तों ने सोचा, चलो शादी कर लेते हैं। ससुराल जाएंगे तो शायद वहाँ हमारी मूर्खता कम हो जाए। शादी तय हो गई। चारों दोस्तों की शादियां पास के गांव में चार बहनों से हुई। शादी के बाद उनकी पत्नियां ससुराल चली गई, पर अब समस्या यह थी कि इन चारों को अपनी पत्नियों के साथ ससुराल जाना था। रामू ने कहा, ससुराल जाने का मतलब है हमें अपने ससुर जी को प्रभावित करना होगा। श्यामू ने सिर खुजाते हुए पूछा, पर हम क्या लेकर जाएं? गगन बोला, कुछ खाने का सामान लेकर चलते हैं। मोहन ने अपनी राय दी, क्यों ना कुछ अनोखा करें ताकि ससुराल वाले हमसे खुश हो जाएं। सबने मोहन की बात मान ली, लेकिन अनोखा करने की उनकी परिभाषा भी अजीब थी। चारों ने तय किया कि वे ससुराल जाते समय कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोग उनकी तारीफ करें। उन्होंने बैलगाड़ी पर बैठने के बजाय गधे पर बैठकर ससुराल जाने का निर्णय किया। रामू ने कहा, गधा हमारा साथी है। अगर हम गधे पर जाएंगे तो ससुराल वाले सोचेंगे कि हम कितने दयालु हैं। श्यामू ने गधे को फूलों की माला पहना दी। गगन ने गधे पर अपने लिए तकिया रख दिया ताकि आराम से बैठ सके। मोहन ने गधे की पूंछ पर घंटी बांध दी। गांव के लोग उनकी मूर्खता पर हंसते हुए बोले, इनका तो भगवान ही मालिक है। ससुराल पहुंचते ही चारों ने सोचा कि उन्हें ससुराल वालों को प्रभावित करना है। उन्होंने सबसे पहले अपने ससुर जी के लिए तोहफा पेश किया। रामू ने एक कद्दू पकड़ा और उसे चमका कर पेश कर दिया। ससुर जी ने पूछा, यह क्या है? रामू ने गर्व से कहा, यह गांव का सबसे अनोखा कद्दू है। इसे खाकर आप जवान हो जाएंगे। श्यामू ने अपने ससुर जी को एक खाली डिब्बा दिया। ससुर जी ने हैरानी से पूछा, इसमें क्या है? श्यामू ने कहा, यह डिब्बा खास है, इसमें हवा है और हवा ही जीवन है। गगन ने ससुर जी को गुड़ की गुठली भेंट की और बोला, यह मिठाई से भी मीठी चीज है। मोहन ने एक पंखुड़ी उठाई और ससुर जी को देते हुए कहा, यह फूल की आत्मा है, इसे संभाल कर रखें। उनकी मूर्खताओं का सिलसिला यही नहीं रुका। चारों ने ससुराल के कामकाज में मदद करने की ठानी। रामू को मवेशियों को पानी पिलाने के लिए भेजा गया, लेकिन वह कुएं से पानी निकालने के बजाय मवेशियों को कुएं की ओर खींचने लगा। श्यामू को आटा गूंदने भेजा गया, लेकिन उसने आटे में पानी की जगह छाछ डाल दिया। गगन को खेतों में फसल काटने भेजा गया, लेकिन वह काटने की बजाय फसल को सजाने में लग गया। मोहन को खाना बनाने भेजा गया, लेकिन उसने नमक की जगह चीनी डाल दी। ससुराल वालों ने उसकी हरकत देखकर माथा पकड़ लिया। उनकी पत्नियां भी सोचने लगी, हमने आखिर इनसे शादी क्यों की? लेकिन ससुराल वालों को चारों की मासूमियत और ईमानदारी पर गुस्सा नहीं आया। ससुर जी ने कहा, तुम लोग मूर्ख हो लेकिन दिल के सच्चे हो, बस अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना सीख लो। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी मूर्खताओं के कारण लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ससुराल में कुछ दिन बिताने के बाद ठान लिया कि वे अपनी आदतों को बदलेंगे। उन्होंने काम करना सीखा और अपनी मूर्खताओं से दूसरों को हंसाने के बजाय मदद करने की कोशिश की। जब वे गांव वापस लौटे तो गांव वालों ने देखा कि वे पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। हालांकि उनकी मासूमियत और सच्चाई हमेशा बरकरार रही। यह कहानी सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, अगर वह अपने दिल से सच्चा और ईमानदार हो तो वह हर परिस्थिति को संभाल सकता है। हंसी मजाक भले ही जीवन का हिस्सा हो, लेकिन सही सीख लेना
और अपनी कमियों को सुधारना सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।